क्या कभी आपने सोचा है दोस्तों कि इस विशाल संसार में सबसे छोटा प्राणी भी क्या कुछ कर सकता है? क्या उसकी आवाज, उसका अस्तित्व किसी बड़े से बड़े जीव के लिए भी मायने रखता है? आज मैं आपको एक ऐसी ही छोटी सी चींटी की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम था चींटी। चिति अपने छोटे से संसार में एक गहरे हरे पत्तों के नीचे बड़े आराम से रहती थी। उसकी दुनिया उतनी ही विशाल थी जितनी कि उसकी आंखें देख सकती थीं। वो हर सुबह उठकर अपने सिर पर जमी हल्की सी हरे रंग की काई, जो किसी टोपी जैसी लगती थी, को बड़े प्यार से सहलाती और अपने छोटे से संसार को निहारती। लेकिन उसके मन में अक्सर ये सवाल आता था कि क्या उसका ये छोटा सा संसार किसी बड़े के लिए कभी मायने रखेगा। एक दिन जब चिति अपने रोजमर्रा के काम में लगी थी, पत्तों को पार करते हुए उसे धरती में एक अजीब सी कंपन महसूस हुई। ये कंपन इतनी तेज थी कि छोटे छोटे ओस के मोती भी पत्तों से नीचे गिरने लगे। ऐसा लगा मानो धरती पर कोई विशालकाय कुछ चलता हुआ आ रहा हो। चिति ने अपने समुदाय के अन्य चींटियों को देखा। सभी घबराए हुए इधर-उधर भाग रहे थे। ये कैसा शोर था? दोस्तों, कहानी आगे बढ़ाने से पहले मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप ये कहानी किस शहर से सुन रहे हैं। चिति ने कभी ऐसी आवाज या ऐसा कंपन महसूस नहीं किया था। उसका छोटा सा दिल तेजी से धड़कने लगा। ये क्या हो रहा है? उसने अपने आप से पूछा। देखते ही देखते एक विशालकाय परछाई ने पूरे बगीचे को ढक लिया। ये एक बड़ा, भारी भरकम हाथी था। वो अपनी धुन में मस्त, बिना कुछ सोचे समझे बड़े-बड़े कदम रखता हुआ चला आ रहा था। उसके हर कदम से धरती कांप जाती और छोटे-छोटे पौधे उखड़ जाते। हाथी ने अनजाने में ही चिटी के पूरे भोजन संग्रह पर अपना भारी पैर रख दिया। मीठे फलों के टुकड़े जो चींटियों ने इतनी मेहनत से जमा किए थे, पल भर में मिट्टी में मिल गए। चिटी ये सब देखकर स्तब्ध रह गई। उसका दिल दुख और क्रोध से भर गया। चीटी, इतना बड़ा होकर भी इतना लापरवाह, इसे अपनी शक्ति का जरा भी एहसास नहीं। चींटी ने फैसला किया कि वो चुप नहीं बैठेगी। कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, उसने खुद से कहा। उसने अपनी हिम्मत बटोरी और हाथी की ओर बढ़ने लगी। दूसरी चींटियों ने उसे रोकने की कोशिश की। एक चींटी, चींटी, तुम ये क्या कर रही हो? वो इतना बड़ा है, तुम उसके आगे कुछ नहीं हो। चींटी, आकार से कुछ नहीं होता, हिम्मत और सूझबूझ से होता है। चींटी ने देखा कि हाथी अभी भी अपनी मस्ती में झूम रहा था। उसने तय किया कि वो उसे सबक सिखाकर रहेगी। उसने धीरे-धीरे हाथी के विशाल पैर पर चढ़ना शुरू किया। ये एक बहुत लंबा सफर था, लेकिन चींटी की लगन अटूट थी। धीरे-धीरे रेंगते हुए चींटी हाथी के कान के पास पहुंच गई। ये जगह हाथी के लिए सबसे संवेदनशील थी। उसने बिना देर किए अपने छोटे से डंक से हाथी के कान के अंदर एक हल्की सी चुभन महसूस कराई। हाथी अचानक चौंक उठा। हाथी, अई अई, ये क्या है? उसे लगा जैसे किसी मच्छर ने काटा हो। लेकिन जब दर्द दोबारा हुआ तो हाथी परेशान हो गया। उसने अपना सिर हिलाया, कान फड़फड़ाए, लेकिन चींटी ने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। वो बार बार उसे परेशान करती रही, जब तक कि हाथी एक जगह रुक नहीं गया। विशालकाय हाथी अब असहज होकर अपने सिर को जमीन पर पटकने लगा। उसकी मस्ती गायब हो गई थी। वो अब अपना पूरा ध्यान उस छोटी सी पीड़ा पर केंद्रित कर रहा था। अंत में हाथी हार मान गया। वो धीरे से जमीन पर बैठा, अपना कान नीचे किया और देखा कि वहां कोई बड़ी चीज नहीं, बल्कि एक नन्ही सी चींटी थी जो उसे ऐसे देख रही थी जैसे कह रही हो, तुम्हारी लापरवाही का नतीजा। हाथी को अपनी गलती का एहसास हुआ।
उसे अपनी ताकत पर घमंड था, लेकिन आज एक नन्ही सी चींटी ने उसे सिखा दिया था कि आकार मायने नहीं रखता, संवेदना और समझदारी मायने रखती है। उसने धीरे से अपनी सूंड उठाई और उस रास्ते पर जहां उसने विनाश किया था, एक नया पत्ता रख दिया, जैसे माफी मांग रहा हो। चींटी ने उसे माफ कर दिया और अपने समुदाय में लौट आई। उस दिन के बाद हाथी ने कभी बिना सोचे समझे कदम नहीं रखा। दोस्तों, इस कहानी की शिक्षा ये है कि कभी भी किसी को उसके छोटे आकार से नहीं आंकना चाहिए। सच्ची शक्ति शरीर में नहीं, बल्कि मन की सूझबूझ और सही इरादों में होती है।